यूपी में आजकल बुलडोजर पर खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है। कल फर्रुखाबाद में एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर 30 साल से कब्जा था। यहां पर सोलर प्लांट लगाने का एक प्रपोजल है, लेकिन कब्जे की वजह से ये प्रोग्राम लगातार डिले होता जा रहा था। सरकारी जमीन पर राम अवतार यादव, संजू यादव, अभिषेक यादव ने मकान बना रखे थे। ये लोग कोर्ट से केस हार भी चुके थे, बार बार नोटिस दिए, लेकिन जमीन खाली नहीं करी। बुलडोजर चला तो अखिलेश यादव को ना तो सरकारी जमीन नजर आई और ना ही कोर्ट का फैसला नजर आया कि उसकी भी अवमानना है, न सोलर प्लांट से होने वाला लाभ नजर आया। अखिलेश यादव को इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही चीज नजर आई और जिस पे ऑब्जेक्शन हुआ वो था यादव। बुलडोजर अवैध निर्माण के खिलाफ चला। बुलडोजर एसडीएम कोर्ट के आदेश पर चला। बुलडोजर सरकारी जमीन पर हुए कब्जे पर चला। बुलडोजर इस गांव के विकास और तरक्की के लिए चला। गांव से अवैध कब्जा हटेगा तो यहां पावर प्लांट बनेगा। बुलडोजर के सामने अवैध निर्माण है, जिस पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। जब फर्रुखाबाद के उखरा गांव में बुलडोजर चला तो घर वालों ने इसका विरोध किया, खूब हल्ला और हंगामा मचाया। लेकिन प्रशासन एक्शन के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। तीन बुलडोजर के साथ पहुंचा था और जब प्रशासन का एक्शन हुआ तो लोगों ने बिना नोटिस बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। मेरा 50 साल पुराना मकान बना था, इसमें रह रहे थे और बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना के आज विद फोर्स गिरा दिया गया। बस आए नोटिस कोई ना एकदम गिराने लगे। हम तो बैठे थे, मकान खाली करा रहे हैं। पहले जानकारी देते, सरकारी जगह जमीन थी तो हैंड पंप क्यों, आगे नाला क्यों? जब ईंट रखी थी, आज 20 वर्षों से बना हुआ है। आज से बनाना बता, बच्चे लेकर कहाँ जाए? हमारे पास जमीन नहीं बिल्कुल है। लेकिन सच क्या है? फर्रुखाबाद प्रशासन ने 30-40 साल पुराने घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया? पहले पूरा मामला समझ लीजिए। फर्रुखाबाद में लोगों ने 1.5 हेक्टेयर बंजर जमीन पर कब्जा किया हुआ था। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाया गया था। सरकारी जमीन पर कुल 23 अवैध निर्माण किए गए थे, जिसे समतल कर दिया गया। इस जमीन पर एक्शन योगी राज में हुआ है, लेकिन जमीन पर कब्जा सालों पहले हुआ था। प्रधान ने अपने वोट बैंक के लिए सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवाया था। इस सरकारी जमीन पर कब्जे की शुरुआत 1990 में हुई। गांव के प्रधान ने कई लोगों के मकान सरकारी जमीन पर बनवा दिए। 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करके 30 से ज्यादा घरों का निर्माण हुआ। इसी साल प्रशासन को कब्जे की जानकारी मिली तो प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया। सरकारी नोटिस के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला कोर्ट में मुकदमा किया। 10 साल तक मुकदमा कोर्ट में चला। फैसला प्रशासन के फेवर में आया। प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया, लेकिन मकान खाली नहीं हुए। फर्रुखाबाद में एक्शन बुलडोजर कानून के हिसाब से हुआ। अवैध कब्जे को हटाने और सरकारी जमीन को खाली करने के लिए हुआ है। लेकिन यूपी की राजनीति में अगर एक्शन पर राजनीति ना हो, एक्शन में अगर जाति ना ढूंढी जाए, तो फिर सियासत ही क्या? यूपी के फर्रुखाबाद में बुलडोजर की चोट हुई तो समाजवादी पार्टी ने भी वही किया। समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर की चोट में जाति ढूंढ ली। समाजवादी पार्टी ने यादव को उठा लिया।
एक्शन की लिस्ट में जितने नाम थे सब यादव थे, इसलिए पूरा समाजवादी कैंप एक्टिव हो गया। अखिलेश यादव एक्शन में प्रतिशोध ढूंढने लगे। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के शोषण वाली लाइन चलाई। समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम भी एक्टिव हुआ। किसी ने सुप्रीम कोर्ट वाली दुहाई दी तो किसी ने अखिलेश यादव के नाम वाली लिस्ट घुमाई। कोई बहराइच और फर्रुखाबाद में एक्शन का हिसाब किताब करने लगा। यादव को फिर से मुसलमान से जोड़ने लगा। एक्शन में पीड़ितों का नंबर बढ़ाने लगा। फर्रुखाबाद में एक मोहल्ले में लगभग 22-23 मकान गिरा दिए गए हैं और वो सारे मकान यादव जात के लोगों के हैं। अब सरकार अभी तक जात देख करके काउंटर कर रही थी, अब जात देख करके मकान तोड़ने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो मकान हैं वो कोई मकान बुलडोज नहीं किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी भाजपा की सरकार बेसहारा, गरीब, बेबस, लाचार लोगों के मकान को गिरा करके अन्याय करने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करने का काम करेगी। लेकिन एक्शन का सच किसी ने नहीं बताया। सरकारी जमीन पर कब्जा था, ये किसी ने नहीं बताया। अवैध कब्जे को खाली करवाया गया, ये किसी ने नहीं बताया। कब्जा क्यों हटाया जा रहा है, ये भी कोई नहीं बता रहा है। तो सवाल यह है कि इस बुलडोजर एक्शन में अगर कानून भी इसकी इजाजत दे रहा था, अगर जमीन सरकार की थी और कानून के आदेश के बाद भी इन लोगों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस इलाके को खाली नहीं किया, अपनी गलती नहीं मानी है, तो उसके बाद भी लोगों को साथ देना, उनको ये कहीं ना कहीं उनके मन में ये दुष्भावना डालनी कि देखिए क्योंकि आप एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते थे इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, ये लोगों को बरगलाना नहीं तो फिर और क्या है। जब आपने गलत काम किया है, अदालत में आप गए, वहां से भी आपको राहत नहीं मिली है, तो न्यायपालिका पर आपको भरोसा करना होगा और उसका सम्मान करते हुए आपको खुद ही आगे आते हुए अपनी गलती माननी चाहिए थी। लेकिन उपचुनाव होने हैं तो ऐसे में राजनीति होना लाजमी है और यहां गलती नहीं, जात देखी जाएगी। नवाबगंज क्षेत्र के उखरा गांव में 105 बीघा सरकारी जमीन है। जमीन बंजर है, इसलिए यहाँ खेती नहीं हो सकती, लिहाजा यहाँ सरकार पावर प्लांट बनाएगी। ग्राम समाज की सहमति से जमीन अधिग्रहण का फैसला लिया गया है। आज अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चला, लेकिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि बीजेपी प्रतिशोध के चलते इस तरीके की कार्रवाई करती है और 25 लोग बेघर हो गए हैं। हमारी सरकार विधि सम्मत जो व्यवस्था है उसके आधार पर कार्रवाई की है। जिन्होंने गलत कर तरीके से सरकार की जमीनों पर या अनैतिक तरीके से अगर कोई अवैध संपत्ति पर कब्जा किया है तो सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है, वो एक व्यवस्था है। समाजवादी पार्टी का जहां तक एंगल है, समाजवादी पार्टी हमेशा प्रदेश में जिन लोगों ने अवैध काम किए हैं उनके साथ खड़ी रही है। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी संविधान में जो व्यवस्था है हमारी, उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं और जो अपराध में सम्मिलित हैं, सरकार उनके प्रति कठोर व्यवहार सरकार का रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले यादव वाली लिस्ट घुमाई। 24 घंटे के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता ग्राउंड पर भी पहुंच गए। नवल किशोर शाक्य ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया, सारे सियासी गणित को समझाया, पूरी पॉलिटिकल थ्योरी समझाई, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई नेता ये नहीं बता रहा कि ग्रीन प्लांट बनेगा तो क्या होगा, कब्जा हटाने के बाद क्या होगा, योगी सरकारी जमीन क्यों खाली करवा रहे हैं। फर्रुखाबाद में योगी सरकार पावर प्लांट बनाएगी तो फायदा किसी एक जाति का नहीं होगा बल्कि पूरे गांव का होगा। विकास सिर्फ उखरा गांव का ही नहीं, पूरे फर्रुखाबाद जिले का विकास होगा। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। फर्रुखाबाद में योगी सरकार का पावर प्लांट वाला प्लान क्या है उसे भी समझ लीजिए।
फर्रुखाबाद में 400 केवीए का सोलर पावर हाउस बनेगा। इसमें 500 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसमें फर्रुखाबाद, नीम करौली, एटा, कासगंज, जालौन, महोबा और बदायूं जिले में बिजली सप्लाई होगी। योगी सरकार का टारगेट इन जिलों में 24 घंटे बिजली सप्लाई को सुनिश्चित करने का है। फर्रुखाबाद में पावर प्लांट बनाने का ब्लूप्रिंट योगी सरकार ने 3 साल पहले यानी 2021 में बनाया था और अब पावर प्लांट को जमीन पर खड़ा करने के लिए एक्शन हो रहा है। उखरा गांव में एक पावर प्लांट बन रहा है जिसके लिए सरकार को जमीन अधिकृत करनी थी। यहाँ पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से मकान बना रखे थे। उनको प्रशासन की तरफ नोटिस दिया गया था और कहा गया था आप मकान ही खाली कर दो। उन्होंने मकान को नहीं खाली किया। कल बाबा का बुलडोजर इन पे गरजा है। आपको बता दें ऐसे 25 मकान हैं जिनको नोटिस दिया गया था। तस्वीरों में आप देखिए इस तरह इन मकानों को ढहाया गया। 25 में से 18 मकानों पे बाबा का बुलडोजर इसमें दहा चुका है। बुलडोजर फर्रुखाबाद में चला और काशी में भी चला, लेकिन ये खबर आपको समाजवादी पार्टी के टाइमलाइन पर नहीं दिखेगी। मकान यहाँ पर भी टूटे, दुकानें भी तोड़ी गई, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ जाति नहीं ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर एक्शन लोगों की जान बचाने के लिए हुआ है। काशी का ये मोहल्ला ऐतिहासिक है। यहाँ की इमारतें सालों पुरानी हैं, कोई 200 साल तो कोई 300 साल पुरानी है। सबकी हालत जर्जर है। कभी भी यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, कभी भी यहाँ से खबर आ सकती थी घर गिर गया, मकान गिर गया। यहाँ इतने लोग दब गए, इतने लोगों की मौत हो गई और तब सवाल प्रशासन से पूछे जाते। सवाल पूछे जाए उससे पहले ही प्रशासन एक्टिव हो गया। प्रशासन ने जर्जर मकानों पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम ने काशी में 489 भवन जर्जर चिन्हित किया है। इसमें से 100 मकान काफी जर्जर है। नगर निगम ने इसी लिस्ट में से 76 जर्जर मकानों की पहचान की थी। नगर निगम ने 13 नवंबर 2023 को इस भवन को गिराने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन मकान खाली नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन ने अपने वीटो पावर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। वाराणसी में प्रशासन का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत प्यारी इलाके से की गई। जो मकान बहुत जर्जर हो चुके थे उनको गिराने के लिए एक्शन हुआ, लेकिन जब प्रशासन ग्राउंड पर पहुंचा तो लोगों ने विरोध किया। एक महिला तो बुलडोजर के आगे लेट गई। खूब बवाल हुआ, हल्ला हंगामा मचा। नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस के साथ हाथापाई भी हो गई। ये विचाराधीन है कोर्ट में, वो लोग नगर निगम से आदेश ले आके उसको गिराने का प्रयोग कर रहे हैं। फिर क्या हुआ आज क्या हुआ कि पुलिस है, नगर आयुक्त है, उनको मेरे मम्मी को खींच के हमको मार के अंदर ले दिया गया। बोला कागज नगर निगम का आर्डर है, ऐसे बात कर रहे हैं। अब थाना प्रभारी थप्पड़ क्यों मारा आपको? तो वो हम लोग अंदर अपने जगह बैठे हुए थे, इसलिए हम लोग को मारा कि धक्का मार के बाहर किया गया है हम लोग को। और मार के बाहर के बोले कि दूसरे का कब्जा है, गिराया जाएगा, आर्डर है ये। लेकिन वाराणसी में प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। वाराणसी में नगर निगम का बुलडोजर गरजा। प्रशासन को लोगों की जान बचाने के लिए उनके ही घरों को तोड़ना पड़ा। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 334 की उपधारा 3 के अंतर्गत जिन मकान मालिकों को नोटिस जारी किया जाता है उन्हें तुरंत मकान खाली करना होता है। जब तक नोटिस वापस नहीं लिया जाता तब तक उस मकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। काशी में नगर निगम का एक्शन इसी नियम के आधार पर हुआ है और काशी में एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ 76 मकानों पर एक्शन चल रहा है और काशी में जर्जर मकान और दुकानों का नंबर 489 है।